जय हिंद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप सभी को एक साथ शुभ दोपहर। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे, बिंदास होंगे, जोश में होंगे, होश में होंगे, आनंद में होंगे, उत्साह में होंगे। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारे बच्चियों, हम लोगों को और आप लोगों को हमेशा प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहना चाहिए, हमेशा खुश रहना चाहिए, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपना जीवन यापन को दिनचर्या में ढालना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, तो आइए आज हम लोग बात करेंगे। देखिए, प्राथमिक विद्यालय विषय गणित कक्षा 3, 4 एंड 5 है ना, 3, 4 और 5 यानी प्राथमिक विद्यालय में यानी प्राइमरी स्कूल में 3, 4, 5 क्लास के लिए है। दिन की बात किया जाए तो आज जो है शुक्रवार का दिन है और आज दिनांक कितना है? दिनांक, तिथि यानी डेट, इंग्लिश में जिसे हम लोग डेट बोलते हैं, तो 20/6/2025 यानी 20 जून 2025 ईस्वी। सत्र की बात करें तो 2025-26 चल रहा है। जब तक मार्च 2026 नहीं आ जाता है तब तक सत्र 2025-26 ही चलता रहेगा। ये एक साल के लिए फिक्स हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, गणित विषय है। विषय की बात किया जाए तो कौन सा विषय है? गणित विषय है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, गणित विषय में आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? तो टॉपिक का नाम क्या है? देखिए, संख्या नाम को संख्या में लिखो, या तो दिया रहेगा अंकों को शब्दों में लिखो, निम्न अंकों को शब्दों में लिखो, या दिया रहेगा संख्या नाम को संख्या में लिखो या लिखिए, है ना। ये टॉपिक दिया हुआ रहेगा यानी हेडलाइन दिया रहेगा क्वेश्चन का। तब आ जाता है नंबर 1 में प्रश्न यानी क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले हम लोग और आप लोग जानेंगे कि इतना बड़ा बड़ा प्रश्न को हल कैसे करेंगे। देखिए, कहता है, एक कहावत है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। यानी कुछ कुछ शब्द ऐसा रहता है, कुछ कुछ प्रश्न ऐसा जटिल रहता है, देखने में तो बहुत छोटा सरल लगता है, लेकिन जब हल करने के लिए हम लोग और आप लोग प्रारंभ करते हैं तो वो हल जल्दी से होता नहीं है, यानी हिला के रख देता है, उसमें उतना शक्ति होता है। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसा लगता है ढाकर जैसा देखने में लगेगा, देखने में हट्ठा कट्ठा जैसा लगेगा, लेकिन उसमें कोई दम दुरुस्त नहीं रहता है ना। उसको यूं चुटकियों में हल कर बैठते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, चाहे प्रश्न बड़ा हो या छोटा हो, उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। तब क्या करना चाहिए? उन प्रश्नों को हमें सही ढंग से पढ़ना चाहिए, स्थिर दिमाग करके, ध्यानपूर्वक, विधिपूर्वक, सरलता से, सुगम से, दिमाग को ठंडा करके, एकाग्रचित हो करके उन प्रश्न को पहले हमें पढ़ना चाहिए, फिर समझना चाहिए और फिर उसका हल करना चाहिए, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरी प्यारी बच्चियों, आप लोग मेरी बातों को अच्छी तरह से ध्यान में जो है आ रहा होगा, सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आशा करते हैं आप लोग उसी के मुताबिक चलेंगे, तो फिर आप लोगों को आगे मंजिल पर पहुंचने में किसी भी प्रकार का, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, है ना, आपको दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों,
एवं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं या किसी का भी देखिए, चाहे एजुकेशन से रिलेटेड देखिए, चाहे इंटरटेनमेंट देखिए, मनोरंजन की बातें देखिए, या और भी किसी भी प्रकार का आप लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जहाँ भी देख रहे हैं, जिसका भी देख रहे हैं, अगर वो आपके हित में है तो उस वीडियो को आप लोग सही तरीके से, सही मायने से, सुसज्जित ढंग से, विधि पूर्वक, सरलता से, आसानी से, बिना स्किप किए हुए, बिना उछाले हुए, बिना कूदते हुए, बिना फांदते हुए, बिना आगे बढ़ाते हुए, मेरे कहने का भाव यह है, मेरा कहने का मतलब यह है कि उस वीडियो को कंटिन्यू सुचारू रूप से, सुसज्जित ढंग से, विधि पूर्वक, सरलता से, आसानी से हम लोग और आप लोग देख सकते हैं, ताकि एक एक बात उनका जब सुनेंगे ध्यान से, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, वीडियो को चलाते हैं, फिर क्या करते हैं, आँखों के द्वारा देखते हैं, कानों के द्वारा सुनते हैं, माइंड के द्वारा, दिमाग से हम लोग समझते हैं, फिर जा कर के हम लोग अभ्यास करते हैं। तो उस वीडियो को, जिस वीडियो को देखने से हमें भौतिक दृष्टिकोण से जो है और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हर पल, हर स्थिति, हर परिस्थिति में हमें फायदा हो। संसार की लोग चाहे जो कुछ भी बोले, उस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। बस हम लोगों को अपने आप में सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इससे हम लोगों को फ़ायदा है। तो उस वीडियो को आप लोग हमेशा दिन में 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, 10 बार देखिए, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग उसी के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करेंगे। डिजिटल भारत में, डिजिटल एक ये हम लोगों के लिए नया भारत है ना, हम लोगों के लिए एक नया जीवन भी है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप लोग ऑफलाइन में पढ़ाई करते हैं, किसी टीचर के सामने या किसी गुरुजी के सामने आप लोग पढ़ाई करते हैं तो घबराते हैं, उन प्रश्न को दोबारा पूछते नहीं हैं डर से कि जो है बार बार पूछेंगे तो सर जो है हम लोगों को डांट देंगे। तो उस शर्मिंदगी के महसूस से या उस बोलिए तो डर से, भय के कारण आप लोग पूछना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ तो किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, 10 बार देखिए, अपना इच्छा की बात है। हम लोग इंटरनेट का भी सही इस्तेमाल कर लेंगे और हमें फ़ायदा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा, RV स्टडी सेंटर बैसा, है ना। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करते हुए लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एक दूसरे के पास भरपूर मात्रा में अथाह रूप से शेयर कीजिएगा। और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल का नाम है RV स्टडी सेंटर बैसा। इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ हम लोगों के मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं और आप लोग खुद जब इसे देख करके, मेहनत करके देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, आगे बढ़ाएंगे, अभ्यास करेंगे, तो फिर हम लोगों को भी फ़ायदा होगा और आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। आप लोगों को क्या फ़ायदा होगा, आप इस जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे, ये फ़ायदा होगा। हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा कि जब आप लोग इस जानकारी को प्राप्त कर लेंगे, आप लोगों को नॉलेज हो जाएगा, जानकारियाँ प्राप्त हो जाएगा, तो हमारा वीडियो बनाना सार्थक हो जाएगा, है ना। तो यही फ़ायदा हम लोगों को है। तो दोनों को दोनों जो है फ़ायदा है। तो आप लोग एक दूसरे से मदद लीजिए और एक दूसरे को मदद भी कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ज़्यादा बातें ना करते हुए अब आइए काम की बातें करते हैं। बिना किए हुए बकवास, दिल से पढ़ेंगे, दिल से समझेंगे, दिल से आगे बढ़ेंगे। वीडियो को करते हैं फटाफट शुरुआत। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग तो ये ध्यान से देख लिए कि आप लोगों को क्या है टॉपिक में कहता है संख्या नाम को संख्या में लिखो, यही कहता है ना।
संख्या नाम को संख्या में क्या कहता है, लिखो, लिखने के लिए कहता है। तो मेरे प्यारे साथियों, कभी आप लोग ऐसा ध्यान दिए हैं कि संख्या नाम में क्या लिखा हुआ है? प्रश्न में पढ़िए, संख्या नाम में क्या कहता है? कहता है 4505। संख्या नाम में क्या लिखा हुआ है? पहला प्रश्न में 4505, यानी कि शब्दों में लिखा हुआ है 4505। इसको हम लोग संख्या में लिखना है, यानी अंकों में लिखना है। अगर आप लोग डायरेक्ट 4000, हमें तो पता है तो हमने तो यहाँ पर लिख दिए, कहता है 4505 तो लिख दिए 4505। ये हमारा उत्तर हो गया। जितना भी लाल कलम से लिखा हुआ है, लाल स्याही से लिखा हुआ है, ये हमारा प्रश्न है। और इधर जितना भी ब्लू पेन से यानी नीला कलम से लिखा रहेगा, ये हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर जिस बच्चे को मालूम नहीं है डायरेक्ट कि 4505 ऐसे कैसे होगा, उसको तो प्रमाण भी चाहिए, प्रूफ्ड भी चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, 1 नंबर का तो डायरेक्ट प्रश्न का उत्तर हम लोग लिख दिए। अब 2 नंबर का जो है हम लोग रफ में आप लोगों को करके बताएंगे, रफ में, कि ये कैसे होता है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, नंबर 2 में लिखा हुआ है 3242। पहले इस प्रश्न को अच्छी तरह से दिमाग को अस्थिर करके पढ़िए, एकाग्रचित करके समझिए। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 3242। क्या लिखा हुआ है? 3242 लिखा हुआ है। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, 3000 लिखा हुआ है ना, तो पहले 3000 हम लोग कैसे लिखेंगे अंक में? इकाई दहाई तो आप लोगों को पहले बता चुके हैं, जानते हैं। तो 3 को इकाई मान लीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग उल्टा रूप में चलेंगे, है ना। 3000 तो या तो इधर से इधर आएंगे, क्या कहता है, राइट से लेफ्ट की ओर आएंगे। तो आइए तब 0 से शुरुआत कीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के जगह पर 3000 बोला था, तो हजार के जगह पर 3 लिख दिए, तो यहाँ पर 3000 हो गया। अब उसके बाद क्या कहता है? 200। 3000 तो मेरे प्यारे साथियों हो गया। ये 3000 हम लोग यहाँ पर अंक में लिख चुके हैं, रफ में। अब क्या कहता है? 200। यही कहता है ना, 200। 200 कहता है, तो 200 कैसे लिखेंगे? देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब 200 का मतलब सैकड़ा का स्थान पर 2, तो यहाँ सैकड़ा हुआ, तो यहाँ पर 2 लिख दिए, ठीक है। अब क्या है? 42। 200 के बाद क्या है? 42। तो 42 का मतलब क्या होता है? 4 पर 2 42। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 4 पर 2 42, ऐसे लिखेंगे, 4 पर 2 42। अब तो मेरे प्यारे साथियों, जितना जितना बोला उतना उतना लिख दिए। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब जोड़ेंगे, जोड़ने पर पता चलेगा कि ये कैसे हुआ। तो 0 0 0 0 में 2 को जोड़ दिए तो 2, फिर यहाँ 0 0 0 0 में 4 को जोड़ दिए तो 4। अब देखिए 0 में 2 को जोड़ेंगे तो 2, ऊपर 3 के नीचे कहीं भी कुछ नहीं है, तो 3 का 3 हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए इधर कहीं बाकी वगैरह भी नहीं है, ठीक ना। तो क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों? 3 का 3 हो गया, ठीक है। 3 का 3 हो गया, यहाँ पर 3 लिख दिए। तो क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? 3242। 3242 हो गया। तो यहाँ पर लिख दिए 3242। 3242। अब तो आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा कि जितना भी संख्या नाम को संख्या में लिखने के लिए बोल रहा है, हम लोगों को ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। तो रफ में हम लोग कैसे इस संख्या नाम को संख्या में लिखेंगे, फिर जाकर के लास्ट में जोड़ेंगे, और फिर उसका हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना। फिर उसका हमारा उत्तर हो जाएगा।
तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न संख्या 3 में, प्रश्न संख्या 3 में क्या कहता है? प्रश्न संख्या 3 में कहता है 6,000, 6,000 क्या कहा? 6,000। तो 6,000 का तो 6,000 कैसे लेंगे? तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, ऐसे लेंगे, यहाँ पर ऐसे हो गया 6 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 6,000 हो गया। हम लोग उल्टा से भी, लेकिन उल्टा चले या सीधा चले आप लोगों को ध्यान रखना होगा, है ना। अब है 700, इधर से ही चलते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 700, तो सैकड़ा के जगह पर 7 लिखेंगे, 700 बोल रहा है इसलिए सैकड़ा के जगह पर 7 लिखेंगे। और यहाँ पर सबसे पहले देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा के जगह पर 7 बोला, तो सैकड़ा के जगह पर हम लोग 7 लिख दिए, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब आप लोग ये देखिए कि 700 के बाद क्या है? 38। तो मेरे प्यारे साथियों 38 तो आप लोगों को मालूम है कि 38 कैसे होता है? तो 3 पर 8 38 होता है। तो 38 यहाँ कैसे लिखेंगे? देखिए ऐसे लिखेंगे 38, 3 पर 8 38। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, इसके बाद कुछ नहीं है, लास्ट था 38, लास्ट में 38 लिख दिया। अब जोड़ने का बारी है, जोड़ेंगे तो 0 0 0 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 0 0 0 0 में 3 को ऐड करेंगे, यानी जोड़ेंगे या सम करेंगे। सम करना, जोड़ना, ऐड करना एक ही बात हुआ, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर क्या है? 0 में 7 को ऐड करेंगे, 0 में 7 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 7 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब 6 को यहाँ पर 6 ले आए, क्योंकि 6 के नीचे एक भी कहीं पर अंक कुछ नहीं है, तो 6 का 6 हो जाएगा। तो अब टोटल कितना हो गया मेरे प्यारे साथियों? टोटल हो गया, देखिए अब इकाई दहाई करके पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, अब हो गया ना 6,738। तो यही ना यहाँ पर लिखेंगे 6,738। मेरे प्यारे साथियों नंबर 4 में है ये, नंबर 4 में क्या कर रहा है? 3,309, 3,309 कह रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों 3,309 ऐसे लिख देंगे। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर में 1,105। तो हमें तो मालूम है कि 1,105 बोला, और हमें ये भी मालूम है कि 1,105 ऐसे होता है, 1,105 ऐसे होता है, तो इसे लिख दिया हमने। लेकिन जिस बच्चे को मालूम नहीं है, जिसको सीखना है, जो सीख रहा है, सीखने का अभ्यास कर रहा है, वो रफ में जब तक इस प्रकार से कार्यक्रम को नहीं करेगा तब तक अच्छी तरीक़ा से वो सीख नहीं पाएगा। हाँ, बार बार इस प्रकार के हिसाब को अभ्यास करेगा, बनाएगा, इसको रटा नहीं जाता, मैथ की भाषा में कभी रटा नहीं जाता। मैं तो कहता हूँ लिखने का, पढ़ने का, जो है सुनने का अभ्यास करने के साथ साथ लिखने का और पढ़ने का अभ्यास करना चाहिए, तब जा कर के हम लोगों का ये जो है मेहनत सार्थक होता है, सफल होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आइए 6 नंबर में। 6 नंबर में फिर क्या कहता है? 8,808। तो यहाँ पर रफ में कीजिए 6 नंबर में, पहले क्या बोला? 8,000 बोला, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। अच्छा 8,000 बोला तो 8 जो है हजार के जगह पर क्यों 8,000 बोला है ना, इसका मतलब हजार के जगह पर 8 होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या बोला? 800, इसका मतलब 800 सैकड़ा के जगह पर 8 होना चाहिए। और फिर 8 है अकेला अंक, तो वो इकाई स्थान पर 8, तो सबसे पहले 800 लिखेंगे इसमें, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा के जगह पर 8 हो गया। अब 8 है सिर्फ, तो इकाई के जगह पर 8 सिर्फ हो गया। इसके बाद कोई अंक नहीं है तो इसको जोड़ दो,
क्या हो जाएगा 0 0 0 और 0 में 8 को जोड़े तो 8 हो गया, 0 0 0 यहाँ 0 हो गया, 0 में 8 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इतना ही 8 का 8 हो गया। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से देखिए, जोड़ने पर अब आया ना 8808, तो कैसे आया 8808, इस प्रकार से हम लोग 8808 लिख दिए, ये हमारा उत्तर हो गया, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, कम खाइए कम पचाना पड़ेगा, अधिक खाएंगे अधिक पचाना पड़ेगा, यानी आप, मेरे कहने का मतलब है कि जितना खाइए उतना पचाइए जरूर, या जितना पचाने का क्षमता है उतना ही खाइए। बस आप लोग ध्यान से सुनिए, वीडियो को पूरा अच्छी तरह से देखिए, बिना स्किप किए हुए, बिना भगाए हुए, है ना। और अभ्यास कीजिए, मेहनत कीजिए, एक दिन सफलता जरूर हाथ लगेगा। मेरे प्यारे बच्चों, 7 नंबर में देखिए 6308 है, तो 6308 है तो हमें 6308 लिखना होगा, है ना। कैसे लिखेंगे, तो यहाँ देखिए 6000 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 6000। उसके बाद क्या है 308 यानी 300, तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा की जगह पर 3, और फिर आ गया पर्सनल 8, तो यहाँ 8 लिख देंगे, 0 0 0 0 में 8 जोड़ेंगे 8, 0 0 0 0 में 3 जोड़ेंगे 3, और 6 का 6, तो 6308 हो गया, यहाँ पर 6308 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 8 में 5906, नंबर 8 में क्या करा 5906, तो मेरे प्यारे साथियों 5906 कैसे लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 5000, 900 करा इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा की जगह पर 9, ये बातें अवश्य ध्यान हमेशा रखना होगा, देना होगा आपको, तब जा करके सही होगा। फिर उसके बाद लास्ट में 6 का रहा है तो इकाई की जगह पर सिर्फ 6। अब जोड़ दीजिए 0 0 0 0 में 6 जोड़िए 6, 0 0 0 और 0 में 9 को जोड़िए 9, 5 का 5, 5906 हो गया। तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों 5906। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों 9 नंबर में क्या कर रहा है 7109, 7109 कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 7000, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार की जगह पर 7, 7000 हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है 100, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा की जगह पर 1, और उसके बाद 9 का रहा है, यहाँ 9 लिख दिए, है ना। 0 0 0 0 में 9 को जोड़े तो 9 हो गया, फिर 0 0 0 हो गया, 0 में 1 जोड़े 1 हो गया, 7 का 7 हो गया, तो 7109 हो गया। मेरे प्यारे साथियों 7109 हो गया, यहाँ 7109 लिख दिए। अब नंबर 10 में देखिए क्या है 10307, 10000 मतलब इस बार 5वां अंक पर जाएगा 10000, ऐसे जोड़िए ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10000, 5वां अंक तक आया ना, तो सीधा 10000 है, 10000 तक आएंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10000, है ना, 10000 हो गया। 300, तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा की जगह पर 3 आ गया, 300 हो गया। उसके बाद 7 है तो यहाँ 7 लिख दिए। आइए 0 0 0 और 0 में 7 को जोड़िए 7 हो गया, 0 0 0 हो गया, 0 में 3 को जोड़िए 3 हो गया, 0 का 0 हो गया, 1 का 1 हो गया। अब देखिए 10307 ऐसे होता है, तो 10307 आप लोग इस तरह से लिख देंगे 10307। मेरे प्यारे बच्चों टोटल इसमें 15 क्वेश्चन है, जिसमें से 10 प्रश्न का हल भली भांति हो गया। आप लोगों को घबराना नहीं है, जब भी मैं वीडियो बनाऊं
चाहे 5 मिनट का बनाओ, 2 मिनट का बनाओ, 10 मिनट का बनाओ, 15 मिनट का बनाओ, 20 मिनट का बनाओ, आधा घंटा का बनाओ, 1 घंटा का बनाओ, 1.5 घंटा का बनाओ। तो सबसे पहले तो ये देखिए, ये कोई नाच गान का कोई वीडियो नहीं है, कोई रील बनाने वाला वीडियो नहीं है, ये एजुकेशन लाइन का है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर हम लॉन्ग वीडियो बनाएंगे तो भी आपके हिट के लिए बनाएंगे, शॉर्ट वीडियो बनाएंगे तो भी आप लोगों के लिए हिट के बनाएंगे, है ना, हिट के लिए बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, जब मेरा मस्तिष्क बोलेगा, जब मेरा माइंड बोलेगा, दिमाग कहेगा कि अगर लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तो आप लोगों को समझना पड़ेगा कि लॉन्ग वीडियो बनाने का मतलब क्या है, चाहे विषय कोई भी हो, है ना। इसका मतलब है कि उसमें प्रश्न चाहे जितना भी हो, विषय कोई भी हो, उस प्रश्न के बारे में विशेष रूप से बोला गया हो, उसके बारे में विशेष रूप से बोला गया हो, चर्चा किया गया हो, तो आप लोगों को सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए मैं बोलता हूँ, चाहे कितना भी देर का हो, उसको आप लोग बिना स्किप किए हुए, बिना उछले हुए, बिना कूदे हुए, बिना फांदे हुए, बिना आगे बढ़ाए हुए जब देखेंगे, कंटिन्यू देखेंगे, सुचारू रूप से देखेंगे, अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर एक बार उसको अच्छी तरह से देख लेंगे या 1 से 2 बार देख लेंगे तो फिर आप लोगों को दिक्कत होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने अच्छी तरह से उसको समय दे करके सुना, समझा, अभ्यास किया, अध्ययन किया, स्टडी किया, तो फिर आप लोगों को माइंड में प्रवेश कर गया, समझ गए। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न पर नहीं जाइएगा और समय पर नहीं जाइएगा। जितना आप लोग समय का आदर करेंगे, उससे कई गुना रिटर्न में आकर के, बदले में आकर के आप लोगों को समय भी आदर करेगा, मान सम्मान देगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 11 में आइए। नंबर 11 में आइए। नंबर 11 में क्या कहता है? नंबर 11 में कहता है 5151। 5151। तो सबसे पहले 5000 लिखिएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, क्या हो गया? 5000। उसके बाद क्या है? 100। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100। उसके बाद क्या है मेरे प्यारे साथियों? 51। 5 पर 1, 51 आ गया ना, 51। अब जोड़िए, तो 0 0 0 0 में 1 जोड़िए, 1 हो गया। 0 0 0 0 में 5 जोड़िए, 5 हो गया। 0 में 1 जोड़िए, 1 हो गया। 5 में 5 जोड़िए, 5 हो गया। तो 5151 हो गया। 5151 हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5151। अब नंबर 12 में देखिए मेरे प्यारे साथियों, 9856। 12 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? 9856। तो सबसे पहले 9000 पर जाइए, है ना। तो 9000 कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 9000 हो गया। उसके बाद 800 बोल रहा है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 800 पर आ गए। उसके बाद 56 बोल रहा है, यहाँ पर 56 लिख दिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, 0 में 0 को 0 जोड़िए, तो उसमें फिर 6 को जोड़िए, तो 6 हो गया। 0 में 5 को जोड़िए, 5 हो गया। अब 0 में 8 को जोड़िए, 8 हो गया। और 9 का 9 हो गया, तो 9856 हो गया ना। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो संख्या नाम में लिखा हुआ है, इसको संख्या में हम लोग कैसे बदलते हैं, है ना। 9856 हो गया। एक तरह से कहिए तो इसको हम लोग आपस में तालमेल करके बदल रहे हैं, है ना। कहते हैं ना कि इस सीट पर हम बैठे हैं, थोड़ा सा जैसे मान के चलिए कि किसी को कोई खिड़की के बगल में पहले से बैठा हुआ है, और उसको बाद में आया कोई व्यक्ति, तो उसको जगह नहीं मिला खिड़की बगल में, तो खिड़की के बगल में जो व्यक्ति पहले से बैठा हुआ है, उस व्यक्ति के बगल में सीट खाली है, तो वो वहाँ पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद या कुछ समय बाद उसको मन नहीं लग रहा है, या तो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार का दिक्कत है,
तो उन्होंने क्या कहा मेरे प्यारे साथियों, उस व्यक्ति से रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि थोड़ी देर के लिए आप मेरे सीट पर आ जाइए ना, हम आपके सीट पर चले जाते हैं, थोड़ा सा हमको हवा लगेगा, माइंड फ्रेश होगा, है ना, अच्छा लगेगा, फिर मैं यहाँ पर आ जाऊँगा और आप जो है अपना सीट पर आ जाइएगा। जब आपस में तालमेल कर लेते हैं, घुल मिल जाते हैं, तालमेल कर लेते हैं, तो फिर हम लोगों का काम सरलता से आसानी पूर्वक हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग संख्या नाम को संख्या के रूप में लिख रहे हैं। और कभी कभी प्रश्न को ऐसा आ जाता है कि संख्या में लिखा रहता है, उसको हमें संख्या नाम के रूप में कहता है लिखने के लिए, है ना। तो नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग संख्या में लिखा हुआ रहेगा, उसको आप लोग संख्या नाम में कैसे लिखेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, चाहे वो 4 अंकों का हो या 5 अंकों का हो, आसानी से आप लोग विधि पूर्वक सीख जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए 13 नंबर में कहता है 3762। तो सबसे पहले हम लोग 3000 लिखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 3000 हो गया। उसके बाद 700, इकाई दहाई सैकड़ा 700 हो गया। उसके बाद 62, यहाँ 62 लिख दिए ना, 0 0 0 0 में 2 को जोड़ दिए 2, 0 0 0 0 में 6 को जोड़ दिए 6, 0 में 7 को जोड़ दिए 7, 3 का 3, तो 3762 हो गया। तो 3762 हो गया यहाँ, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों, नंबर 14 में देखिए 75753, 75753। अब ये 5 अंकों का हो गया, तो 75,000 तक आना होगा पहले, है ना। 14 नंबर यहाँ लिखिए, 75,000 लिखिए, कैसे होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, हजार के जगह पर 5 और 10,000 की जगह पर 7, तब ना 75,000। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 10,000, 75,000 हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, 700, तो इकाई दहाई सैकड़ा 700 हो गया। उसके बाद क्या करा, 53, तो 5 पर 3 53 होता है, यहाँ 5 पर 3 53 लिख देंगे। जोड़िए 0 0 0 और 0 में 3 को जोड़ेंगे 3, 0 0 0 0 में 5 को जोड़ेंगे 5, और फिर यहाँ 0 में 7 को जोड़ेंगे 7, और उसके बाद यहाँ मेरे प्यारे साथियों 5 का 5, 7 का 7, तो 75,753 हो गया ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 75,753। मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, ध्यान से अभ्यास कीजिए। 3,303, इस बार क्या आ गया, 3,303, 15 नंबर। तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 3,000 संख्या में लिखा था, तो सबसे पहले 3,000 लिखे। उसके बाद क्या कर रहा है, 300 कर रहा है, यहाँ 300 लिखेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के जगह पर 3 लिखेंगे तब ना 300 बनेगा। उसके बाद सिर्फ 3 है, तो इकाई के जगह पर सिर्फ 3 लिख दिए। अब जोड़ दीजिए, इसके बाद कुछ नहीं है, जोड़ दीजिए। 0 0 0 0 में 3 को जोड़िए 3, 0 0 0 हो गया, 0 में 3 को जोड़िए 3 हो गया, और 3 का 3 हो गया। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग गौर कीजिए, 3,000 में 300 में 3 को जोड़े तो 3,303 हुआ। अब वही यहाँ का रहा है 3,303, तो इसी को हम लोग यहाँ इसमें लिख रहे हैं संख्या में 3,000, संख्या नाम को संख्या में 3,303। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग संख्या नाम को संख्या में कैसे लिखें, यानी संख्या नाम को संख्या में परिवर्तन कैसे किए, कन्वर्ट कैसे किए, परिवर्तन कैसे किए, बदले कैसे, है ना। यानी प्रश्न में हमें जो ऑर्डर दिया है ना, उस ऑर्डर के नियम को हमने पालन किया, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बिल्कुल लगनशील हैं, कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, होशियार हैं, होनहार हैं,
बस इसी प्रकार से समय देते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एक दूसरे को भी आगे बढ़ाते रहिए। यही आप लोगों का हमारा कर्तव्य है, परम फर्ज है, परम कर्तव्य है। बस आप लोग अपने भाई को दुलार प्यार आशीर्वाद दीजिए। हम लोग आप लोगों के लिए 24 घंटा तत्पर हैं सदैव और रहेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सदा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एवं साथ ही साथ तीनों सेनाओं जो हमारा है, जल सेना, थल सेना, नभ सेना, इन तीनों सेनाओं का भी भगवान से प्रार्थना कीजिए, दुआ कीजिए कि इन तीनों सेनाओं को हमेशा, ये तीनों समय सेनाओं जो हमेशा बलवान रहे, शक्तिवान रहे, ऊर्जावान रहे। इन तीनों सेनाओं के अंदर हमेशा जो है ये भी खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, और हम लोग और आप लोग हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।